नमो नमः। बच्चों और अभिभावकों, मैं आपको सुलेख लिखने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपको बताया गया था कि 5 मुख्य बिंदु हैं। यदि यह 5 मुख्य बिंदु आपको आ गए तो आपकी राइटिंग, चाहे वह इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, आपकी राइटिंग बहुत सुधर जाएगी। सबसे पहला तरीका है पड़ी लाइन। ठीक है, ये पड़ी लाइन है। फिर इसके बाद दूसरा तरीका है खड़ी लाइन। खड़ी लाइन के बाद तीसरा तरीका है आधा जीरो, और चौथा तरीका है आधा जीरो उल्टा, और पांचवा तरीका है पूरा जीरो बनाना। यदि आपको यह 5 बिंदु अच्छी तरह से आ गए तो आप लेख में मार नहीं खाएंगे। हमने कल च छ ज झ ये बनाना सीखा था, क्योंकि यह का प्रयोग केवल संधि वगैरह जो संधि शब्द हैं उनमें आता है, या जो समस्त शब्द हैं उनमें प्रयोग होता है, अलग से इसका प्रयोग नहीं होता। तो आज हम ट बनाना सीखेंगे। आज हम ट बनाना सीखेंगे। ट ये है आपका ट। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए क्या है? ट टमाटर। अब हम आते हैं लिखने के लिए। कैसे लिखेंगे? कल हमने यह बनाना सीखा था, आज हम ट बनाना सीखेंगे। तो आइए ट किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए खड़ी लाइन, ठीक है। फिर इसके बाद आधा जीरो और ऊपर फिर पड़ी लाइन लगा दीजिए। ये बन गया आपका ट। ठीक है, सबसे पहले खड़ी लाइन छोटी सी, फिर आधा जीरो और उसके ऊपर इस तरह से पड़ी लाइन लगा दीजिए, बन गया आपका ट। इस तरह से बार बार अभ्यास करिए। खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो और ऊपर ये पड़ी लाइन लगा दीजिए। ठीक है, खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो, फिर इस तरह से ऊपर पड़ी लाइन लगा दीजिए, बन गया ट टमाटर। बार बार अभ्यास करिए। अभिभावक अपने बच्चों को सबसे पहले ठीक तरह से पेंसिल पकड़ना सिखाएंगे। जैसे मैंने पकड़ा हुआ है, अंगूठे और फर्स्ट फिंगर का इस तरह से ग्रिप बनवाइए, और इसके नीचे जो सेकंड फिंगर है उसका सपोर्ट लगवाइए। ठीक है, इस तरह से ये खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो और ऊपर पड़ी लाइन, ये आपका क्या बन गया? ट टमाटर। बार बार अभ्यास करवाइए, ठीक है, जिससे लेख बहुत सुंदर हो जाएगा और आपका मन भी देखने को करेगा तथा दूसरे का मन भी उस लेख को देखने का करेगा। इस तरह से खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो और ऊपर पड़ी लाइन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो और ऊपर पड़ी लाइन। ठीक है, बार बार अभ्यास करिए। कम से कम 50 बार प्रतिदिन अभ्यास करिए। हर वर्ण का यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आपका लेख बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो देखिए बार बार ऐसे खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो और फिर ये पड़ी लाइन। ठीक है, इस तरह से खड़ी लाइन, आधा जीरो और पड़ी लाइन। देखिए राइटिंग में कमाल क्या है, इन्हीं 5 बिंदुओं का। आपको पड़ी लाइन, खड़ी लाइन, आधा जीरो, फिर उल्टा आधा जीरो और पूरा जीरो, यदि आपको ये बनाना आ गया तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी। इस तरह से खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो और पड़ी लाइन। ठीक है, ऐसे खड़ी लाइन, फिर आधा जीरो और पड़ी लाइन। इसी तरह से बार बार अभ्यास करवाइए तो देखिए बच्चे की राइटिंग बहुत सुंदर हो जाएगी। आप देख रहे हो कि क्या है, खड़ी लाइन का कमाल है, फिर पड़ी लाइन, आधा जीरो और फिर उल्टा आधा जीरो और पूरा जीरो। यदि ये 5 बिंदु बच्चे को अच्छी तरह से बनाने आ गए तो बच्चा कभी, चाहे वो हिंदी की राइटिंग हो या इंग्लिश की राइटिंग हो, बच्चा कभी मार नहीं खाएगा। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों का लेख देखें और इस तरह से प्रतिदिन अभ्यास करवाएं। मैं आपको सारे व्यंजनों का भी
कि किस तरह से लिखते हैं, वो सारे आपको एक एक करके प्रतिदिन आपके पास पहुँचेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए ताकि प्रतिदिन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। धन्यवाद बच्चों और अभिभावकों।